दोस्तों, छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी विभागों को एक सख्त आदेश जारी किया गया है। उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि वित्त विभाग की तरफ से हर साल विभागों को जो बजट दिया जाता है उसके खर्चों के संबंध में हर साल समय समय पर दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं। अगर मैं बीते साल 2023 की बात करूं तो 2023 में वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश वित्त विभाग की तरफ से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जिसमें वित्त विभाग ने सभी विभागों को कहा था कि आप 2022-23 के बजट राशि से 28 फरवरी 2023 तक सामान की खरीदी करें। उसके बाद पुराने बजट से सामानों की खरीदी को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया था। हालांकि कुछ कुछ विषयों और विभागों को खरीदी करने की छूट दी जाती है और उसमें भी दी गई है। इसको आपको 2024 के अभी जो आदेश जारी किया गया उसमें और आगे विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों, 2023 में वित्त विभाग से एक और आदेश साल के अंत में 20 दिसंबर 2023 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें वित्त विभाग ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि आप अपने अपने विभागों में शासकीय व्यय में मितव्ययता और अनुशासन बनाए रखें, यानी कि सरकारी खर्चों को कम करें और अनुशासित रहें। इसका निर्देश दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अब 2024 आ चुका है और 2024 में वित्त विभाग की तरफ से 14 फरवरी 2024 को एक सख्त निर्देश जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों, यह आदेश 5-6 दिन पहले जो है वो जारी किया गया था और यह आज सर्कुलर होना शुरू हुआ है। दोस्तों, इस आदेश में वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को एड्रेस करते हुए साफ साफ कहा है कि शासन की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए पूर्व में वित्त विभाग के द्वारा पहले ही स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी कि वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक चलता है, यानी कि पुराने 2023-24 बजट के वित्तीय वर्ष की बात करें तो वो अभी भी चल रहा है और वो 31 मार्च तक जो है वो चलेगा। यानी कि 31 मार्च तक पुराने 2023-24 के बजट से ही विभागों की खर्चा पानी चल रहा है और नया बजट यानी कि 2024-25 बजट वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने अपने विभागों में पुराने बजट से गैर जरूरी चीज़ों को अनावश्यक मत खरीदें। जिसकी ज़रूरत नहीं है या जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, भले बाद में उसकी ज़रूरत हो सकती है, ऐसे सामानों को आप अभी मत खरीदें। इससे पुरानी बजट का पैसा यानी कि सरकारी खजाने का बेवजह नुकसान होगा। यह प्रक्रिया या फिर ये काम शासन के हित में नहीं है, कहा गया है। इसलिए वित्त विभाग के द्वारा पुराने बजट यानी कि 2023-24 के बजट राशि के खर्चों को 29 फरवरी 2024 से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि दोस्तों, कुछ कुछ मुद्दों पर खरीदी करने के लिए मना नहीं किया गया है, उसमें परमिशन दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले केंद्रीय क्षेत्रीय योजना या फिर केंद्र प्रवर्तित योजना, यानी कि ऐसी योजना जिसमें केंद्र का भी हिस्सेदारी होती है, केंद्र सरकार भी पैसा फंसाती है, केंद्र सरकार भी पैसा देती है, उन योजनाओं पर खर्च करने के लिए रोक नहीं लगाया गया है। इसके अलावा ऐसी योजनाएं जो विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना या फिर केंद्रीय वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर अनुदान से चल रहा है, या फिर नाबार्ड पोषित योजना है, या फिर सिबडी या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक या विशेष केंद्रीय सहायता परियोजना है, इन सभी में भी खर्च करने पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ इन एजेंसियों का भी पैसा फंसा हुआ है और केंद्र सरकार का भी पैसा फंसा हुआ है। इसलिए इन योजनाओं या फिर परियोजनाओं पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर खर्चे होंगे, इस पर कोई रोक नहीं लगा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर निर्माण विभागों में, यानी कि जिस जिस विभाग में निर्माण कार्य चलते हैं, जैसे कि सपोज लोक निर्माण विभाग या फिर जल संसाधन विभाग या फिर लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग और वन विभाग जैसे विभागों में जहां जहां पर कई सारे निर्माण कार्य और परियोजना चल रही है, उन विभागों में भी पुराने बजट की खर्चों पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इसको रोकने से निर्माण कार्य रुक जाएगा, जो कि राज्य के लिए उचित नहीं है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर प्रदेश के जेलों में, इसके अलावा शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत चल रहे अस्पतालों और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों और आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाई की खरीदी और अन्य खर्चों के लिए भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इन कामों को भी रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पोषण आहार दिया जा रहा है, जिसके लिए शासन के द्वारा बाजार से सामान खरीदे जाते हैं, इस कार्य को भी रोका नहीं जा सकता है। इसलिए इसको भी पुराने बजट से ही कंटिन्यू रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद पांचवें नंबर पर देसी मदिरा यानी कि आबकारी विभाग में शराब खरीदी को भी पुराने बजट से ही खरीदी करने का अनुमति दिया गया है। दोस्तों, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भी वित्त विभाग का एक
सही निर्णय ही है, क्योंकि आज के समय में शराब जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी है, क्योंकि सरकार के सबसे ज़्यादा कमाई यहीं से हो रही है और ये विभाग हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। हालांकि सामाजिक नजरिए से शराब बिक्री हमारे समाज के भविष्य के लिए सही नहीं है। सरकारों को इसको धीरे से जो है वो आगे बंद करके इसके विकल्प तलाश करनी चाहिए, जिससे सरकार की कमाई में भी कोई असर न पड़े और समाज भी जो है वो सुधर जाए। बहरहाल अभी फिलहाल वित्त विभाग के द्वारा इसको भी पुराने बजट से ही खरीदी करने का अनुमति दी गई है। इसके बाद दोस्तों सरकार 6ठे नंबर पर सरकारी विभागों में पेट्रोल, डीजल और गाड़ियों की सर्विसिंग से संबंधित खर्चों के लिए भी पुराने बजट से खरीदी करने का इसको भी अनुमति दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर विभागों में लेखन सामग्री यानी कि लिखा पढ़ी के लिए कॉपी कलम या फिर रजिस्टर वगैरह खरीदी के लिए 5,000 रुपये तक पुराने बजट से खरीदी करने का छूट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर अन्य आकस्मिक क्रय यानी कि विभागों में बाकी की जो इमरजेंसी खरीदी होती है तुरंत यानी कि कोई छोटी मोटी चीज़ों की खरीदी के लिए 5,000 रुपये तक इसमें भी पुराने बजट से खरीदी करने का छूट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अंत में 9वें नंबर पर फिर से कहा गया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद वित्त विभाग के द्वारा जो स्वीकृति दिया जाएगा उसी में नए बजट से फिर से विभागों में खरीदी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसके दूसरे पेज में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वित्त विभाग के द्वारा जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसको जरूरत पड़ने पर उसमें शिथिलीकरण यानी कि परिवर्तन सिर्फ जो है वो वित्त विभाग ही कर सकता है, उसकी अनुमति से ही नियमों में बदलाव संभव है। इसके अलावा इस आदेश में यहाँ पर लास्ट में यह भी कहा गया है कि जितने भी रोक लगाए गए हैं वो राज्य भवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय और उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में लागू नहीं होगी। यानी कि इन महत्वपूर्ण कार्यालयों में पुराने बजट से भी जरूरी सामानों की खरीदी और खर्चे चलते रहेंगे। यानी कि दोस्तों मोटा मोटी इस आदेश में वित्त विभाग ने सभी विभागों को साफ साफ निर्देश दिया गया है, कुछ विभागों और विकास कार्यों को छोड़कर बाकी विभागों में जो पुराने बजट से यानी कि 2023-24 के बजट से सामानों की खरीदी चल रही है उसको 29 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप 1 मार्च 2024 से नए बजट यानी कि 2024-25 के बजट से वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अपने अपने विभागों में सामान की खरीदी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 29 फरवरी 2024 को अलग अलग सभी विभागों से जो पुराने बजट के जो कई करोड़ों अरबों रुपए बचेंगे वो फिर से शासन के पास वापस रिटर्न चले जाएंगे। यानी कि जितना राशि बजट में दिया जाता है वो पूरा खर्चा होता ही नहीं है। और इसी को मैंने आपको पहले ही 1-2 वीडियो में DADR के संबंध में जो पहले वीडियो बनाया था उसमें उस वीडियो में आप लोगों को 1-2 बार बताया भी था, जिक्र किया था इस चीज का कि जितना पैसा विभागों को बजट में दिया जाता है वो सभी खर्च नहीं होते हैं, बल्कि लास्ट में आधा पैसा फिर से शासन के पास रिटर्न चला जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से वित्त विभाग की तरफ से जारी इस आदेश को आप अच्छे से सरल शब्दों में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों वित्त विभाग के आदेश का जो पूरा PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस विषय को लेकर आप लोगों के जो भी विचार होंगे नीचे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।